आमना और नीली मछली। प्यारे बच्चों, इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नज़र आती थीं। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक़ था। एक रोज़ जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज़ आई। नीली ने आवाज़ की सिमत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नज़दीक नीली को आमना नज़र आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को खाना डालती। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नज़र आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब पानी में कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नज़र आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागती, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गदला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नज़र आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फ़ैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने इसे तसल्ली दी, थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती ख़राब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया और इसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया। इस तरह बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।